नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश शौकत अली सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे और दिवंगत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी आजमी की आवास पर पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत विधायक से जुड़ी कई पुरानी यादें भी साझा की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक विधायक नहीं खोया है, बल्कि कौम और मिल्लत का एक बहुत बड़ा सरमाया खो दिया है, जिसकी भरपाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्होंने आगे कहा, दिवंगत विधायक हमेशा सलाह देते कि राजनीति में कभी झूठ मत बोलना और राजनीति केवल सेवा खिदमत के उद्देश्य से करना। दिवंगत विधायक ने अपनी राजनीति यात्रा डॉक्टर जलील फरीदी के साथ मुस्लिम मस्जिद से शुरू की थी। मीडिया से बातचीत के दौरान शौकत अली ने एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी के बयान "आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं" वाले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की ओर से इंडिया गठबंधन के लिए चेतावनी और ऑफर दोनों है। उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि वहां उनकी पार्टी ने तेजस्वी यादव से केवल 5 सीटें मांगी थी, लेकिन उन्हें सीटें नहीं दी गई, जबकि मल्ला समाज की 2.5 आबादी वाले मुकेश सहनी की पार्टी से गठबंधन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि बाद में विपक्षी दल यह आरोप में न लगाए कि एआईएमआईएम की वजह से उनकी सीटें कम हुई। वे चाहते हैं कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जैसे अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, ताकि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीटों का कोई झगड़ा नहीं और यदि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो वे कैबिनेट या सरकार में शामिल होने का दावा भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी दल सहमति नहीं बनाते तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, जबकि बाकी 203 सीटें अखिलेश यादव व अन्य के लिए छोड़ सकती है, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। शौकत अली ने दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन को लेकर कहा कि 2014 के बाद पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ छात्रों और युवाओं का इतना बड़ा गैर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुआ। वे लगातार हो रहे पेपर लीक से परेशान थे। शौकत अली ने उनके हौसले और लगभग 1 महीने तक चले विरोध प्रदर्शन की तारीफ की, जिसने सरकार को झुकने को मजबूर किया। पेपर लीक को लेकर कानून बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून बनाना एक बात है और उसको सही तरीके से लागू करना दूसरी बात है। केवल नए कानून बनाने वाले का अपराध नहीं रुकेंगे। जैसे हत्या और बलात्कार के कड़े कानून होने के बाद भी अपराध होते हैं, इसके लिए समाज में जागरूकता हो जरूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जैसे कांग्रेस और अन्य दल इस आंदोलन का श्रेय या राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवाओं की समझदारी से यह आंदोलन एकजुट रहा और कमजोर नहीं पड़ा। युवाओं कि इस दबाव के कारण प्रधानमंत्री को खुद आनफान में वीडियो संदेश जारी करना पड़ा। लोकतंत्र में असली ताकत जनता की होती है और युवा जिस दिशा में कदम बढ़ाते हैं वही बदलाव तय होता है। क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में और इसके बारे में? देखिए, हमने सिर्फ एक विधायक ही नहीं खोया है, बल्कि हमारी कौम और मिल्लत का एक बहुत बड़ा सरमाया हमने खो दिया, जिसकी भरपाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि मेरी भी मुलाकात हुआ करती थी अक्सर व बेशतर, और हमारे यहाँ हमारे बेटे के वलीमे में भी आए थे, मैंने बुलाया था। तो हमेशा हम लोगों को कुछ न कुछ सिखा करके जाते थे और कहते थे कि बेटा, कभी सियासत में झूठ मत बोलना, और अगर सियासत में आ गए हो तो सिर्फ खिदमत सेवा के नियत से सियासत करना। क्योंकि मुझे मालूम है कि मरहूम की जो बेस था सियासत का, वो डॉक्टर जलील फरीदी मरहूम के साथ इन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की थी मुस्लिम मजलिस से। तो हमें उनकी भी किस्से ये सुनाया करते थे और हम सुन करके बहुत कुछ सीखते थे। तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को, उनके आला औलाद को अल्लाह सब्र दे। मैं ताज़ियत के लिए आया था। अच्छा, कल ओवैसी साहब का बयान एक आया है कि जैसे उन्होंने एक इंडिया गठबंधन के लिए ऑफर दिया है कि बाद में रोना मत, तो ये क्या चेतावनी है या ऑफर है, क्या है? दोनों दोनों। जी। चेतावनी इसलिए है कि बिहार में आपने देखा
कि बिहार के अंदर हम लोग तेजस्वी यादव से सिर्फ 5 सीट मांग रहे थे। हमारी पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब गए, ढोल नगारा लेकर के गए, अपने लोगों को भी भेजा, खुद भी गए, वैसी साहब ने भी बात की, लेकिन उन लोगों ने 5 सीट देने से भी इनकार कर दिया, जबकि 19% आबादी बिहार में मुसलमानों की है। 4% मुकेश साहनी जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, मल्लाह समाज, वहां पे 4% है। आपने बल्कि 2.5% है। आपने उनसे गठबंधन भी किया, डिप्टी सीएम का उम्मीदवार भी उनको बना दिया। अगर 5 सीट दे देते तो क्या होता, जबकि वो 4 विधायक हमारे पहले तोड़ते, हम 5 सीट तो जीत करके आ गए ना। अब रोना नहीं इसलिए हम कह रहे हैं कि बाद में तेजस्वी यादव रो रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग रो रहे हैं कि वैसी साहब की वजह से हमारी सीटें कम हो गई। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ना हमारा फंडामेंटल राइट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं। हमारे पास भी 13 एमएलए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट में है, 1 MP, 2 MLC है, लगभग 300 के आसपास हमारे कारपोरेटर, सभासद, चेयरमैन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का काम ही होता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो हम करेंगे, वो हम लड़ेंगे। तो वही बात हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी से कहना चाह रहे हैं, और मायावती जी से भी कहना चाह रहे हैं, और कांग्रेस से भी कहना चाह रहे हैं। जो दल बीजेपी को रोकना चाहता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, अपने अधिकारों से वंचित है, जिस समाज के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, वो समाज मुसलमान है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। गोश्त के नाम पे, दाढ़ी के नाम पे, हमारे स्कूल के मामला, मदारिस को देख लीजिए, कहीं बंद कराए जा रहे हैं, कहीं तोड़े जा रहे हैं, हमारी दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। तो हम नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बने। तो इसलिए हम ये सो कॉल्ड सेकुलर साथी जो पार्टियां हैं, हम चाहते हैं कि ये मिल करके एक मजबूत गठबंधन, ताकि वोटों का बिखराव किसी भी हद पे ना होने पाए। आप तो कई महीने से इसकी मांग कर रहे हैं, सपा से कर रहे हैं, बसपा से कर रहे हैं, लेकिन अभी पार्टियों में कोई क्यों नहीं देख रहा है? देखिए, हमारा काम है, क्योंकि आवाम देख रही है, तो ये अंतिम चेतावनी मानी जाए क्या? हमारा काम है, हमारा काम है, हम उनको आगाह कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो 200 सीटों पर हमारी तैयारी है, हम चुनाव लड़ेंगे। क्या तैयारी है? आप पूर्वांचल में कितनी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, हम आपको ये नहीं बता सकते अभी कि हम पूर्वांचल पे कितनी सीटों पे लड़ेंगे या कहाँ। 200 सीटों पर हम लड़ेंगे। 403 सीट है, 203 सीटों को हम छोड़ेंगे इसलिए कि 203 सीटों पर माननीय अखिलेश यादव जी बीजेपी को हरा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। तो जैसे आप कह रहे हैं बिहार वाला चुनाव फार्मूला, बिहार से ज्यादा माइनॉरिटी यहाँ है, तो उस हिसाब से तो आपको सीटें यहाँ मिलनी चाहिए। हम देखिए, सीटों का कोई झगड़ा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आप हमें सीटें कम दीजिएगा, उसका कोई झगड़ा नहीं। आप पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बन जाए, आप हमको अपनी कैबिनेट में मत लीजिएगा, आप अपनी सरकार में मत लीजिएगा, हमें उसकी भी जरूरत नहीं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए और दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आने पाए, ये हमारी कोशिश है। तो जंतर मंतर पे जो हुआ, जिस हिसाब से हुआ, आप युवाओं की जीत मानते हैं, कांग्रेस पार्टी की या विपक्ष की? देखिए, जिस तरीके से स्टूडेंट वहां पर इकट्ठा हुए और उन लोगों ने प्रदर्शन किया, 2014 में पहली मर्तबा मोदी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि उत्तर हिंदुस्तान के उन युवाओं का प्रोटेस्ट था जो परीक्षाएं लीक होती थी बार बार, एक बार नहीं कई बार, कई बच्चे सुसाइड भी कर लिए। तो वो उन युवाओं को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनके हौसले, उनकी हिम्मत को, कि उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया लगभग 1 महीने तक और वक्त की सरकार को झुकने पर मजबूर किया। जो कानून सरकार बना रही है उसी पर लीक रोकने का चांसेस है? देखिए, कानून बनना एक अलग चीज है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंट होना एक अलग चीज है। कानून तो 302 का भी है, लेकिन रोज आज हत्याएं होती है। कानून तो जो पुरानी आईपीसी है 302 भी है, 307 भी है, 376, 377 में सजा का प्रावधान है। लेकिन क्या आप बताइए मुझे कि रेप की घटनाएं नहीं हो रही हैं, हत्याएं नहीं हो रही हैं, आपकी जेलें फुल है। कानून बनाने से नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना पड़ेगा।
समाज को जागरूक जिस करना हिसाब से पड़ेगा उसको। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया उसका जो है विपक्ष फायदा उठाना चाह रहा है। कांग्रेस और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा दबाव रहा है। देखिए विपक्ष के पास तो कुछ बचा नहीं है। उस आंदोलन को यकीनन कुछ वक्त के लिए कांग्रेस उसको भुनाना चाहती थी, उस आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी, लेकिन नौजवानों ने होशियारी दिखाई कि उस आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया, वरना वो आंदोलन दो टुकड़ों में बढ़ जाता और कमजोर हो जाता, जिसका फायदा मौजूदा हुकूमत को हो जाता। बीजेपी के पतन की शुरुआत माना जाए जिस तरह से छिपा हुआ 27-29 में कहीं न कहीं सरकार कमजोर हुई है। देखिए यकीनन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, पहली मर्तबा बड़ी परेशानी और हड़बड़ाहट में उन्होंने खुद का अपना वीडियो बना करके, आपने देखा होगा, वरना रात को 12 बजे उन्होंने डाला, वरना हमेशा उनके साथ पूरी एक टीम चलती है, कैमरामैन होता है, एक्शन पूरी वो शूट होता है फिल्मों की तरह। लेकिन आपने देखा कि कितनी हड़बड़ाहट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कल भी एक वीडियो उन्होंने डाला, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि सरकार तो हिलेगी। भाई देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बादशाह यहाँ की जनता होती है। जनता जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है, जनता जिसको चाहती है तख्त पर लिटाती है, और नौजवान जिस तरफ चलता है, जवानी जमाना उस तरफ चलता है। ओके, ठीक थैंक यू। ठीक, शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।